एवरीवन। तो आज हम जेई मेन की PYQ सीरीज में करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस करेंगे, जो क्वेश्चन जेई मेन के एग्जाम में 2025 ईयर में आए थे। सारे शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अ वायर ऑफ लेंथ 25 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 5 मिलीमीटर स्क्वायर हैविंग रेजिस्टिविटी दिस इज बेंट इनटू अ कंप्लीट सर्कल। द रेजिस्टेंस बिटवीन डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स विल बी। एक वायर है हमारे पास, उसको हमने बेंड कर दिया एक सर्कल में। डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स में मुझे क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बेसिकली। तो अगर वायर को बेंड कर दिया तो कुछ रेजिस्टेंस यहाँ होगा और कुछ यहाँ होगा, तो मैं इसको रीड्रॉ कर सकती हूँ लाइक दैट। मान लेते हैं इसकी रेजिस्टेंस है R और नीचे भी रेजिस्टेंस है R। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। R इक्विवेलेंट क्या होगा, R/2 पैरेलल में है, R/2 हो जाएगा, ठीक है। अब R का क्या फॉर्मूला होता है, R हम लिखते हैं रो L/A से, और तीनों इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है। बट ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर वायर थी 25 मीटर लेंथ की, बट जब हमने सर्कल में बेंड कर दिया और हमने निकालना डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड में रेजिस्टेंस, तो ऊपर कितनी वायर होगी L/2 और नीचे भी कितनी वायर यूज होगी L/2। तो R इक्विवेलेंट के फॉर्मूला में हम 1/2 रो L/2 A लगाएंगे, ठीक है। L नहीं लगाना है सीधा एग्जाम के अंदर, L/2 होगा क्योंकि ऊपर वाली लेंथ भी L/2 है, नीचे वाली लेंथ भी L/2 है। रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम रहेगा, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करते हैं 1/2 इंटू 1/2। रो कितनी है, 2 इंटू 10⁻⁶। लेंथ है 25 और क्रॉस सेक्शनल एरिया है 5 मिलीमीटर स्क्वायर। कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर में। यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी कुछ टर्म्स, 10⁻⁶ से 10⁻⁶ कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 5। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5/2 2.5 ओम। इस क्वेश्चन में ग्रेस पॉइंट्स दिए गए थे, तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, बट इसका आंसर क्या होगा 2.5 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Current passing through a wire as a function of time is given as this. The charge that will flow through the wire from t equal to 1 to t equal to 2 second is. करंट लिखते कैसे हैं हम, dq/dt से। चार्ज मुझे निकालना है, तो dq क्या आ जाएगा, I/dt। स्मॉल चार्ज, टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। टाइम की लिमिट मुझे पता है 1 से 2, इंटीग्रेशन करते हैं। 0.02 t प्लस 0.01 dt। इंटीग्रेशन करेंगे, आ जाएगा 0.02 t स्क्वायर बाय 2 प्लस 0.01 t, लिमिट है 1 से 2। यहाँ पर आ जाएगा 1/100, 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 प्लस 1/100, 2 माइनस 1 1। यहाँ से आ जाएगा 3/100 प्लस 1/100 4/100, यानी कि 0.044 कुलम्स। सब कुछ ऐसा यूनिट्स में था, तो हमारा चार्ज पे ऐसा यूनिट में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 0.04 कुलम हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स विद रेजिस्टेंसेस वैल्यूज R1 R2 R3 मुझे दे दिया 5 ओम है, R4 है 10 ओम। Which of the following is the best circuit combination to get an equivalent resistance of 6 ohm? अब हमने ये चेक करना है किसकी equivalent resistance 6 ohm की इक्वल आ रही है, ठीक है। फर्स्ट सर्किट में चेक करते हैं। R1 R2 क्या है, सीरीज में है, और ये क्या है 5 5, दिस इज ऑल्सो 5, दिस इज 10, सीरीज में है। तो अब क्या बन जाएगा सर्किट, ऐसे 5 + 5 10 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 15। एक अभी पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 1/15 प्लस 1/10 इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। यहाँ से आएगा 32 प्लस 3 इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 30/5, यानी कि 6 ओम। फर्स्ट हमारे कॉम्बिनेशन में ही 6 ओम आ गया, तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which of the following resistivity versus temperature curves is most suitable to be used in wire bound standard resistors? Resistivity लिखते कैसे हम, रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अगर टेम्परेचर डिफरेंस 0 है तो रो स्टार्ट होगा रो नॉट से, ठीक है। और उसके बाद क्या करेगा, लीनियर वेरिएशन होगा। तो कौन से ऐसे ग्राफ में है जो रो नोट से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद लीनियर वेरिएशन है, ग्राफ नंबर 1, तो ग्राफ नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आइडेंटिफाई द वैलिड स्टेटमेंट्स रेलेवेंट टू द सर्किट एट द इंस्टेंट व्हेन द की इज क्लोज्ड। अब यहाँ पे क्या दे दिया हमें, एट द इंस्टेंट व्हेन की इज क्लोज, जब हमने की क्लोज करी है उस इंस्टेंट पर क्या सिचुएशन होगी सर्किट की, हमें उस बेसिस पर हमारे स्टेटमेंट्स चेक करनी है, ठीक है। स्टेडी स्टेट पे नहीं करना है, एट इंस्टेंट व्हेन की इज क्लोज्ड। जब की क्लोज की गई है तो कैपेसिटर क्या एक्ट करेगा, शॉर्ट सर्किट, यानी कि एज अ वायर, उसमें अभी चार्ज कलेक्ट होना स्टार्ट होगा। स्टेटमेंट चेक करते हैं। स्टेटमेंट ए है, देयर विल बी नो करंट थ्रू रेजिस्टर आर। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा वायर्स के अंदर, क्योंकि हमारा कैपेसिटर क्या है, शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट करेगा, तो ए तो गलत हो जाएगा। बी है, देयर विल बी मैक्सिमम करंट इन द कनेक्टिंग वायर्स, बिल्कुल सही है। सी है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स ए एंड बी इज मिनिमम। मिनिमम होगा क्योंकि चार्ज कलेक्ट करना स्टार्ट ही होगा। मैक्सिमम कब होगा, स्टेडी स्टेट कंडीशन में, जब चार्ज फुली स्टोर हो जाएगा कैपेसिटर के अंदर, तब मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। बट अभी जिस इंस्टेंट पर की क्लोज की गई है उस इंस्टेंट पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, मिनिमम होगा। सी सही है। डी है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स इज मिनिमम, ये भी सही है। आई एक्सप्लेन्ड कि चार्ज अभी कलेक्ट होना स्टार्ट होगा तो मिनिमम चार्ज होगा कैपेसिटर की प्लेट्स में स्टोर। तो बी सी डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A wire of resistance R is bent into an equilateral triangle and an identical wire is bent into a square. The ratio of resistance between two end points of an edge of triangle to that of square is. सिचुएशन क्या है, एक वायर को हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल में भी बेंड कर दिया और हमने उस वायर को स्क्वायर में भी बेंड कर दिया है, ठीक है। अब दो एज पॉइंट के बीच में हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। नेम कर देती हूँ ए बी। अब द आइडिया इज, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे इजीली विजुअलाइज करने के लिए। अब निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब क्योंकि आर थी रेजिस्टेंस ओरिजिनली वायर की, इक्विलैटरल ट्रायंगल में जब बेंड करेंगे तो ईच साइड की क्या हो जाएगी, R/3। सिमिलरली स्क्वायर में क्या हो जाएगी, R/4। ठीक है, अब देखो नेम कर देते हैं रेजिस्टेंस 1 2 3 1 2 3 और 4। इक्विलैटरल ट्रायंगल में देखते हैं रेजिस्टेंस 1 और 2 किसमें है, सीरीज में है। कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, करंट गया I, यहाँ पर स्प्लिट हो गया I1 और I2 में, मान लेते हैं I1 करंट जाएगा रेजिस्टेंस 1 में भी और 2 में भी। अगर सेम करंट रहता है तो वो क्या होते हैं, रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं। तो R1 और 2, R1 R2 क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, और वो दोनों किसके पैरेलल में है, R3 के। तो यहाँ पे बन जाएगा सीरीज में है दोनों, यानी कि 2R/3 हो जाएगा, ऐड कर देंगे, और पैरेलल में है R/3 के। ठीक है, यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट 3/R प्लस 3/2R से आएगा 2R 6 प्लस 3R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 2R/9। ये फर्स्ट केस में आ गया हमारे पास। ठीक है, स्क्वायर के केस में देखते हैं। स्क्वायर के केस में अगेन 1 2 3 किसमें है, सीरीज में है, और वो किसके पैरेलल में है, R/4 के। सीरीज में है तो ऐड कर देंगे 3R/4 और पैरेलल में है R/4 के। R इक्विवेलेंट निकालते हैं, 1/R इक्विवेलेंट 4/R प्लस 4/3R, यहाँ से हो जाएगा 3R 12 प्लस 4R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 3R/16 R इक्विवेलेंट। सेकेंड केस में रेशो पूछा है, R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट 2 का क्या आ जाएगा 2R/9 आ जाएगा 3R/16, 32/27 क्या हो जाएगा रेशो। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी 32/27 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A wire of resistance R is bent into a triangular pyramid as shown in the figure, with each segment having same length.
द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज आर ओवर एन, वैल्यू ऑफ एन मुझे निकालनी है, ठीक है। ईच सेगमेंट हैविंग सेम लेंथ मुझे दे दिया, तो यानी कि रेजिस्टेंस भी क्या होगी, उतनी डिवाइड हो जाएगी। कितने रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, 1 2 3 4 5 6, तो ईच रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r/6 r/6 r/6, सब r/6 होगा। अब देखो इसको अगेन बैटरी से कनेक्ट करते हैं हम। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये वाला सर्किट क्या बन रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज, और व्हीटस्टोन ब्रिज अगर बैलेंस्ड होता है तो इस आर्म में ए ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो हम कुछ और मेंशन कर लेते हैं, लेट्स से पी क्यू। पी क्यू में क्या करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। पी क्यू में करंट फ्लो नहीं करेगा तो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो वो आर्म में अगर हटा दूं तो क्या बचता है, अगर मैं रीड्रॉ करती हूं तो लाइक दिस, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों भी सीरीज में है और ये इसके पैरेलल में है। फिर r/6 r/6 सब r/6 है, ठीक है। अगेन रीड्रॉ करेंगे 2r/6 यहाँ पर, फिर दोनों सीरीज में है, फिर हो जाएगा 2r/6 एंड देन r/6, पॉइंट ए पॉइंट बी। पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 1/r इक्विवेलेंट 6/2r प्लस 6/2r प्लस 6/r 2r 6 प्लस 6 प्लस 12, यहाँ से हो जाएगा 24/2r और r इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 2r/24, यानी कि r/12, और हमें गिवन क्या था r/n, n क्या हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। तो मैं नेम कर देती हूँ एंड्स को ए बी, और यहाँ पे ये सिंपली वायर कनेक्टेड है तो यहाँ पे भी पोटेंशियल ए होगा। सिमिलरली यहाँ पर एक वायर कनेक्टेड है, यहाँ पर भी पोटेंशियल क्या होगा, बी होगा। अब ध्यान से देखें तो ये वाला भी रेजिस्टेंस ए बी में कनेक्टेड है, ये वाला रेजिस्टेंस भी ए और बी में कनेक्टेड है, ये वाला रेजिस्टेंस भी ए और बी में कनेक्टेड है, यानी कि तीनों क्या है, पैरेलल में है। दिस इज पॉइंट ए, तीनों रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी है, तो यहाँ पर तीनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो R इक्विवेलेंट निकालेंगे, 1/R इक्विवेलेंट 3/R प्लस 3/R प्लस 3/R 9/R, R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R/9। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट of a potentiometer is in the middle of the potentiometer wire having resistance Rp equal to 1 ohm। 1 ohm की रेजिस्टेंस है और पोटेंशियोमीटर का जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है वो इन द मिडल है। An external resistance Re equal to 2 ohm is connected via the sliding contact, the electric current in the circuit is। अब देखो ये इन द मिडल है, यानी कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है 0.5 ओम और यहाँ पर रेजिस्टेंस है 0.5 ओम, और जो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है वो इन पैरेलल में है 0.5 ओम से। अगर मैं इसको रीड्रॉ करके सिंप्लीफाई करती हूँ, इट विल बी ईजियर टू विजुअलाइज। यहाँ पर 0.5 है, यहाँ पर 0.5 है, और जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है वो इन पैरेलल है 0.5 ओम के, 2 ओम 0.5 ओम 0.9 वोल्ट। अब इजीली निकल जाएगा करंट इन द सर्किट, क्योंकि इजीली मैं R इक्विवेलेंट निकाल सकती हूँ। R इक्विवेलेंट निकाल के V इक्वल टू IR कर देंगे तो करंट निकल जाएगा। ठीक है, करते हैं। ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है, पैरेलल में है, तो 1/2 ओम पैरेलल में है, और 2 ओम के, तो इक्विवेलेंट निकालते हैं।
2 प्लस 1/2 1/r इक्विवेलेंट पैरेलल का हो जाएगा 2 4 प्लस 1, तो r इक्विवेलेंट पैरेलल में क्या आ जाएगा 2/5 ओम्स। अब ये दोनों किस में होंगे, सीरीज में होंगे 0.5 के साथ, तो r इक्विवेलेंट अल्टीमेटली क्या आ जाएगा 2/5 प्लस 1/2 10 4 प्लस 5 9/10। r इक्विवेलेंट आ गया टोटल सर्किट का। अब हम निकालते हैं ओम्स लॉ से करंट, V/R, V है 0.9 9/10, R है 9/10, तो करंट कितना आ जाएगा 1 एम्प। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द बैटरी ऑफ अ मोबाइल फोन इज रेटेड एज 4.2 वोल्ट 5800 mAh। हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड इन इट व्हेन फुली चार्ज। एनर्जी स्टोर्ड कैसे निकालते हैं हम, QV से। अब यहाँ पे वोल्टेज तो मुझे पता है 4.2 वोल्ट, अगर मैं चार्ज निकाल लूं तो मैं एनर्जी स्टोर्ड निकाल लूंगी। तो मेरा गोल क्या है, चार्ज स्टोर्ड निकालना, ठीक है। उसके लिए मुझे गिवन है 5800 mAh। फुल फॉर्म क्या होगी mAh की, मिली एम्पियर आर। जब हम फोन लेने जाते हैं, पावर बैंक लेने जाते हैं, कुछ भी लेने जाते हैं, तो हम क्या चेक करते हैं, कितनी mAh की बैटरी है, ठीक है, वही है ये, ठीक है। चार्ज निकालते हैं यहाँ से 5800 मिली 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। आर को कन्वर्ट करते हैं सेकंड में, क्योंकि ऐसा यूनिट में करना है, 3600 60 × 60 एम्पियर सेकंड, यानी कि कूलम में आ गया मेरा चार्ज। चार्ज आ गया है मेरे पास, वोल्टेज मुझे पता है, एनर्जी स्टोर्ड आ जाएगी, से आएगा 4.2 टाइम्स चार्ज 58360, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो आ जाएगा 87.69 किलो जूल। तो ऑप्शन नंबर ए से मैच कर जाएगा 87.7 किलो जूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। There are n number of electric bulbs. Each is designed to draw a power P independently from the mains supply. They are now joined in series across the main supply. The total power drawn by the combination is. ठीक है, पावर कैसे लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पावर लिखते हैं V²/R से। R क्या हो जाएगा V²/P, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है तो मैं R इक्विवेलेंट निकालती हूँ सबसे पहले। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा V² पावर टोटल, ठीक है, पावर टोटल इक्वल टू R1 + R2 + R3। अब आइडेंटिकल बल्ब्स हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी, सबकी सेम होगी, V²/P V²/P n टाइम्स, क्योंकि ईच की पावर थी P, ठीक है। V²/P टोटल क्या आ जाएगा n टाइम्स V²/P। यहाँ से V² से V² कैंसिल हो जाएगा, P टोटल यहाँ से क्या आ जाएगा P/n। तो आंसर क्या हो जाएगा P/n, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। In the figure shown below, a resistance of 150.4 ohm is connected in series to an emitter A of resistance 240 ohms. A shunt resistance of 10 ohm is connected in parallel to the emitter. The reading of the emitter is. बेसिकली मुझे क्या निकालना है, एमिटर की रीडिंग निकालनी है, यानी कि उस एमिटर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, दैट्स इट। पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई। यहां तक भी क्या रहेगा, आई। यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा I1 और I - I1 में। तो बेसिकली मुझे I1 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे एम्पियर की रेजिस्टेंस मुझे दे दी है, एमीटर की रेजिस्टेंस मुझे दे दी है 240 ohms, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल I निकालते हैं, वहां से I1 भी आ जाएगा। तो 240 ohm और 10 ohm पैरेलल में है, तो वहां से आ जाएगा R इक्विवेलेंट पैरेलल का 1/240 + 1/10, यहाँ से आ जाएगा 241 + 24 25/240। तो R इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन का आ जाएगा 240/25 ohms। कैंसिल करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 48/5, यानी कि 9.6 ohm, ठीक है। तो टोटल R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, अब 9.6 सीरीज में है 150.4 के, ऐड हो जाएगा 150.4 + 9.6 से आ जाएगा 160 ओम। करंट निकाल लेंगे V = IR से। I क्या आ जाएगा V/R, V है 20, R है 160, तो
I क्या आ गया 1/8 एम्पियर। अब देखो I1 निकालने के लिए देखो ओम्स लॉ क्या कहता है, V = IR। मुझे I निकालना है, यानी कि मुझे I1 निकालना है, तो V1 और R1 मुझे पता होना चाहिए। यहाँ पे मुझे R1 तो पता है, एमीटर में रेजिस्टेंस है 240। मुझे अगर मैं V1 निकाल लूं तो I1 निकल जाएगा। तो V1 कैसे निकालेंगे, यहाँ टोटल वोल्टेज है 20, अगर मैं इसके अक्रॉस निकाल लूं कितनी वोल्टेज है और वो 20 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं, बाकी वोल्टेज यहाँ की आ जाएगी क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। तो मैं 150.4 के अक्रॉस वोल्टेज निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे करंट पता लग गया है, वो है 1/8। ठीक है, निकालते हैं। वोल्टेज अक्रॉस 150.4 ओम क्या होगी, IR, I क्या है 1/8, R क्या है 150.4। ठीक है, अब वोल्टेज अक्रॉस एमीटर कितनी होगी, वोल्टेज अक्रॉस एमीटर 20 माइनस 10 जो हमने निकाला है, यहाँ से आ जाएगा 160 माइनस 150.4/8 यानी कि 9.6/8 वोल्ट। अब मेरे पास वोल्टेज आ गई है, अब मैं इस फॉर्मूला से करंट निकाल लूंगी। I1 क्या आ जाएगा 9.6/8 बाय R1 है 240। अब सिंप्लीफिकेशन करनी है इसकी, 96/10 to 8 into 240, यहाँ से कैंसिल होगा 12 से जाएगा 20, 1/20 टाइम्स 10, और हमसे पूछा है मिली एम्प में, यानी कि तो आ जाएगा 5 मिली एम्प। तो आंसर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द नेट करंट फ्लोइंग इन द गिवन सर्किट इज, हमने नेट करंट निकालना है गिवन सर्किट में, क्या होगा स्टेडी स्टेट कंडीशन में करंट कितना फ्लो कर रहा है। अब देखो स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर कैसे एक्ट करता है, ओपन सर्किट। ठीक है, अगर ओपन सर्किट एक्ट करता है तो वहां पे तो करंट ही फ्लो नहीं करेगा, करंट यहां से फ्लो कर रहा है, यहां भी फ्लो कर रहा है, बट इस आर्म में यहां पर करंट फ्लो ही नहीं करेगा क्योंकि ओपन सर्किट है। ओपन करी, की लगा दी, मान लो की ओपन हो गई, तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा, तो करंट डायरेक्टली यहाँ फ्लो करेगा और वापस हमारा बैटरी की साइड। तो ये वाला सर्किट क्या हो जाएगा, रिडंडेंट हो जाएगा। हमारा सर्किट क्या बचेगा बेसिकली, यहाँ से इसको मैं इसे ड्रॉ कर देती हूँ, 2 ओम, 4 ओम, 3 ओम और 6 ओम, ये हमारा सर्किट बचेगा। अब देखो 3 और 6 किस में है, पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं। 1/R इक्विवेलेंट 1/3 प्लस 1/6, 2 प्लस 1, R इक्विवेलेंट इसका क्या आ जाएगा 6/3 यानी कि 2। ठीक है, रीड्रॉ करते हैं सर्किट को। पे है लाइक दिस, ठीक है 2 एंड दिस इज आल्सो 2 एंड दिस इज 4। 2 और 2 किसमें है, सीरीज में है, तो ये वाला का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 4 ओम, और 4 और 4 फिर किसमें आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे, तो उसका क्या होगा अल्टीमेटली R इक्विवेलेंट टोटल क्या आ जाएगा, 4 और 4 सीरीज में है, पैरेलल में है, तो क्या आ जाएगा 2 ओम। R इक्विवेलेंट आ गया, बैटरी मुझे पता है 2 वोल्ट की है, तो करंट आ जाएगा बेसिकली V/R से 2/2 यानी कि 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा सर्किट के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। At steady state, the charge on the capacitor as shown in the circuit below is. चार्ज कैसे लिखते हैं, चार्ज क्या होता है CV। कैपेसिटर मुझे पता है 8 माइक्रोफैरेड का है, अगर मैं वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर निकाल लूं तो चार्ज आ जाएगा मेरे पास। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगी, जो वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, तो अगर मैं वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम निकाल लूं
तो मेरे पास वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर आ जाएगी, वहां से चार्ज आ जाएगा। तो ठीक है, निकालते हैं। उससे पहले मुझे क्या निकालना है, करंट निकालना पड़ेगा। स्टेडी स्टेट में पूछा है, तो स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर क्या करेगा, ओपन सर्किट की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पे सर्किट क्या बचेगा, जस्ट दिस 10 ओम, 15 ओम एंड 5 वोल्ट। तो R इक्विवेलेंट क्या आएगा यहाँ से, 10 प्लस 15 25 ओम, वोल्टेज है 5 वोल्ट, यहाँ से करंट आ जाएगा V by R 5 by 25 यानी कि 1 by 5 एम्पियर। 1 by 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में। अब इसके अक्रॉस 10 ओम के अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगी, वोल्टेज क्या होगी अक्रॉस 10 IR, आई के है 1 by 5 और रेजिस्टेंस है 10 यानी कि 2 वोल्ट होगी वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम। और वही वोल्टेज किसके अक्रॉस होगी, कैपेसिटर के अक्रॉस। तो चार्ज आ जाएगा। अब C क्या है 8 माइक्रोफेरेड और वोल्ट है 2 वोल्ट वोल्टेज है, यहाँ से आ जाएगा 16 माइक्रोकुलम। चार्ज की वैल्यू आ जाएगी 16 माइक्रोकुलम, आंसर क्या हो जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A wire of resistance 9 ohm is bent to form an equilateral triangle, then the equivalent resistance across any two vertices will be. Again, similar question हमने किया है स्क्वायर और ट्राइंगल वाला। ठीक है, across any two vertices यानी कि पॉइंट A और B के बिटवीन मुझे क्या निकालनी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। 9 ओम की वायर थी तो ईच रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, ईच वायर की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी 3। अब ये दोनों है सीरीज में है तो यहाँ से हो जाएगा 6 और 3 पैरेलल में है तो 1 by 6 प्लस 1 by 3 1 plus 2 1 by R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट क्या होगी 6 by 3 यानी कि 2 ओम। आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The value of current I in the electrical circuit as given below when the potential at A is equal to the potential at B will be। अगर A और B का पोटेंशियल इक्वल है तो ये क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। और व्हीटस्टोन ब्रिज कौन सा, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये सर्किट क्या है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, करंट इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। उसके लिए मैं R निकाल लूंगी। अब मुझे पता चल गया बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो 10 by R प्लस 10 by R इक्वल टू 20 by R 20 by 40। यहाँ से आ जाएगा 1 by 2 तो R क्या आ जाएगा 20 ओम। R की वैल्यू आ गई, R इक्विवेलेंट निकल जाएगा, वहां से I निकल जाएगा। ठीक है, R इक्विवेलेंट निकालते हैं। 10 प्लस 20 सीरीज में, 10 और 20 सीरीज में है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 30 ओम। और R और 40 सीरीज में है यानी कि R है 20 ओम, अभी हमने निकाला। 20 और 40 सीरीज में है तो ये क्या आ जाएगा 60 ओम। अब ये दोनों पैरेलल में है, 40 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। पैरेलल में है तो 1 by 30 प्लस 1 by 60 इक्वल टू 1 over R इक्विवेलेंट से आ जाएगा 60 2 प्लस 1 इक्वल टू 1 over R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 60 by 3 यानी कि 20 ओम। ठीक है, और यहाँ से करंट निकल जाएगा फिर सर्किट में V by R, V है 40, टोटल R है 20, क्या आ जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 cells of EMF 1 volt and 2 volt and internal resistances 2 and 1 respectively are connected in series with an external resistance of 6 ohm. The total current in the circuit is I1। जो गिवन है वो ड्रॉ कर लेते हैं। 2 सेल्स हैं वो सीरीज में कनेक्टेड है, फिर कनेक्टेड है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 6 ओम के साथ। E1 दे दिया 1 वोल्ट, R1 है 2 ओम, E2 है 2 वोल्ट और R1 दे दिया 1। ठीक है, करंट कितना है सर्किट में I1। अब वही 2 सेल पैरेलल में कनेक्ट कर दिए और कनेक्टेड टू सेम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इन दिस केस द टोटल करंट इज I2। वैल्यू ऑफ I1 by I2 हमें दे दी है x by 3। x की वैल्यू बेसिकली मुझे निकालनी है। ठीक है, सेकंड केस में क्या सर्किट बनेगा, 2 पैरेलल में है सेल्स और फिर कनेक्टेड है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ। अब करंट क्या है I2।
फर्स्ट केस में देखते हैं, फर्स्ट केस में बेसिकली करंट निकालते हैं, I1 निकालते हैं। ई इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 + 2 3 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट क्या होगा, 2 + 1 सीरीज में है 3 ओम, और टोटल आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 3 ओम कनेक्टेड है सीरीज में एक्सटर्नल के साथ, तो क्या हो जाएगा 9 ओम। यहां से आर इक्विवेलेंट आ गया, ई इक्विवेलेंट भी आ गया, तो आई निकल जाएगा, ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट 3/9 यानी कि 1/3 एम्पियर। ठीक है, I1 आ गया मेरे पास। अब निकालते हैं I2। ई इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, जब सेल्स पैरेलल में होते हैं, E1/R1 प्लस E2/R2 ओवर 1/R1 प्लस 1/R2। वैल्यूज पुट करते हैं, E1 है 1, R1 है 2, प्लस E2 है 2, R1 है 1 ओवर R1 है 2 और R2 है 1 प्लस 1। यहां से आ जाएगा 5/2 ओवर 3/2 यानी कि 5/3 क्या आ जाएगा, ई इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब मुझे निकालना है आर इक्विवेलेंट। ये दोनों सेल्स पैरेलल में हैं, तो आर इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन से 1 ओवर आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2 प्लस 1, यहां से आ जाएगा 3/2, तो आर इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंसेस का क्या आ जाएगा 2/3 ओम, और टोटल आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा। अब ये दोनों इंटरनल रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट मुझे पता चल गया है, और ये किसके सीरीज में है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के, तो ये हम क्या लगाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। इसको पैरेलल में नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे सेम करंट फ्लो करेगा दोनों में, तो ये क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2/3 प्लस 6 यानी कि 18 + 2 20/3 क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस आ गया, तो यहाँ से I2 आ जाएगा। I2 क्या होगा, E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट है 5/3, R इक्विवेलेंट है 20/3। यहाँ से I2 क्या आ गया, 1/4। I2 आ गया, I1 आ गया है, तो रेशियो आ जाएगा I1 I2 का, I1/I2 1/3 से आ जाएगा 1/4, क्या आ जाएगा 4/3, और गिवन क्या था मुझे, x/3, x की वैल्यू क्या आ गई बेसिकली यहाँ पे 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, असर्शन एंड स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है द इक्विवेलेंट EMF of two non-ideal batteries connected in parallel is smaller than either of the two EMF। स्टेटमेंट क्या कह रही है कि इक्विवेलेंट EMF अगर हम निकालें दो नॉन आइडियल बैटरीज, जो हमें पिछले क्वेश्चन में भी गिवन था, जो था दिस E1 2 R1 1 E2 1 R2 2, नॉन आइडियल है, मतलब उनके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, इज स्मॉलर देन आइदर ऑफ द टू EMF। अब इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे हम, तो क्या स्टेटमेंट कह रही है कि वो क्या होगा, स्मॉलर होगा दोनों से, यानी कि 2 वोल्ट से भी और 1 वोल्ट से भी स्मॉलर होगा। हमने इक्विवेलेंट निकाला है अभी, तो वो आ जाएगा, वो है हमारे पास 5/3 यानी कि 1.6, और 1.6 स्मॉलर तो है 2 से पर बिगर है 1 से, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। बेसिकली जो ई इक्विवेलेंट हम पैरेलल में निकालते हैं वो क्या होता है, वेटेड एवरेज होता है दोनों EMF का, वेटेड एवरेज होगा, यानी कि इन बिटवीन लाई करता है हमेशा, दोनों सेल्स की EMF के इन बिटवीन लाई करेगा हमेशा, अगर जो सेल्स हैं वो हमारे नॉन आइडियल हैं। ठीक है, अब स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ टू नॉन आइडियल बैटरीज कनेक्टेड इन पैरेलल इज स्मॉलर देन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइदर ऑफ द टू बैटरीज। ये हमेशा ट्रू होता है, दो रेजिस्टेंसेस अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं उन दोनों का, तो उनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आता है वो हमेशा स्मॉलर होता है उन दोनों इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। एग्जाम्पल अभी हमने किया,
यहाँ से आया 2/3, 2/3 यानी कि 0.6 स्मॉलर है 1 से भी, 0.6 स्मॉलर है 2 ओम से भी, यानी कि स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ऑप्शन नंबर डी मैच कर जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस थे हमारे पास जो जेईई मेन 2025 में आए थे सारे शिफ्ट के अंदर। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।